उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर नैनीताल से, जहां पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आज फिर से नैनीताल में दो कारों के बीच भिड़ंत हुई है। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 के सिर में चोट आई है। बताया जा रहा है कि ऑल्टो कार चालक कालाढूंगी से नैनीताल की ओर जा रहा था और एक फॉर्च्यूनर कार नैनीताल से कालाढूंगी की तरफ जा रही थी। दोनों तेज रफ्तार में थे, जिसकी वजह से जोरदार टक्कर हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली नंबर गाड़ी थी, 12 पत्थर से दिल्ली वाली गाड़ी थी, 12 पत्थर से नीचे को आ रही थी। वो बहुत स्पीड में थी, गाड़ी ठोक दी मेरी। हम लोग कालाढूंगी की ओर से नैनीताल आ रहे थे। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, 5वां ड्राइवर में था। ये नारायण नगर के पास 2 गाड़ियों की भिड़ंत की सूचना आई थी। उसमें कोतवाल से नैनीताल के 5 चोटिलों को लेके आए थे, जिनमें से 2 को सर पे चोट है। उनका भी CT स्कैन के लिए उनको भेजा है, बाकी स्टेबल है पेशेंट। विकासनगर में कोहरे की वजह से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में स्कूली बच्चों से भरी हुई एक वैन बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में कुछ लोगों को गंभीर चोट भी आई है। दरअसल हादसा उस वक्त हुआ है जब विकासनगर के चिलियो क्षेत्र से 7 स्कूली बच्चों को लेकर ये वैन विकासनगर के लिए निकली, लेकिन भारी धुंध की वजह से तेज रफ्तार वैन बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में घायल स्कूली बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल बच्चों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत के मामले में उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि ये एक दुखद घटना थी। इस घटना से सभी लोग बहुत दुखी हैं। हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक फरार आरोपी नेपाल का है, जिस पर इनाम रखा गया है और उसे पकड़ने के लिए एक टीम नेपाल भेजी गई है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। साथ ही सीएम ने कहा कि मैंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से भी बात की है। साथ ही इस मामले को लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी बात की है। हम इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं और हर संभव मदद करेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। चकमा जी कैसे हैं? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको, और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। और थोड़ा सा हिम्मत करिए, और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक साह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। उत्तराखंड, जिसे मेडिकल, एग्रीकल्चर और प्रोफेशनल पढ़ाई का बड़ा केंद्र माना जाता रहा है, आज उसकी राजधानी देहरादून छात्रों की सुरक्षा और एजुकेशन से जुड़ी इकोनॉमी को लेकर सवालों के घेरे में है। त्रिपुरा के छात्र की हत्या के बाद नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स में डर है, जबकि पुलिस ने नस्ली हिंसा से इनकार कर दिया है। देखिए।
राजधानी देहरादून, जहां पढ़ाई के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी छात्र आते हैं। मेडिकल, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट और लॉ जैसी पढ़ाई के लिए उत्तराखंड लंबे समय से छात्रों की पहली पसंद रहा है। लेकिन अब इसी भरोसे की नींव हिलती दिख रही है। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर के करीब 10,000 छात्र उत्तराखंड आया करते थे, खासतौर पर मेडिकल और फार्मेसी की पढ़ाई के लिए। लेकिन बीते कुछ वर्षों में लगातार सामने आई घटनाओं के बाद ये संख्या घटकर महज 2,000 रह गई है। ज्यादातर छात्र पंजाब और चंडीगढ़ का रुख कर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट से आने वाले छात्र भी उत्तराखंड को सुरक्षित मानकर यहां पढ़ाई के लिए आते रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में करीब 4,000 नॉर्थ ईस्ट के छात्र हैं, लेकिन हालिया घटनाओं ने उनके मन में भी डर बैठा दिया है। अभी जो इंसिडेंट होके गया है ना, वो इंसिडेंट यहाँ पे पहले भी हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ना, अगर नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड का बॉन्डिंग बना रहना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले फ्रंट लाइन में आना पड़ेगा एडमिशन वाले को। जो कॉलेजेस इंस्टीट्यूट है, उन लोगों को पहले सामने आना पड़ेगा, क्योंकि वही लोग हैं जो लोग हमारे वहाँ पे जाके ऐड करते हैं। इन छात्रों के आने से सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी ही नहीं, बल्कि हॉस्टल, पीजी, रूम रेंट, ट्रांसपोर्ट, छोटी दुकानों और लोकल रोजगार को भी सहारा मिलता है। छात्रों की संख्या घटने का मतलब पूरी लोकल इकोनॉमी पर सीधा असर है। दरअसल सेलाकुई में त्रिपुरा के 17 साल के छात्र एंजेल चकमा अपने छोटे भाई माइकल के साथ सामान खरीदने निकले थे, लेकिन इसी दौरान कुछ युवकों ने नस्लीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां की। विरोध करने पर बहस हिंसा में बदल गई। एंजेल ने 17वें दिन अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी अब भी फरार है। जो एक बात हर जगह जो सर्कुलेट हो रही है कि कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल कमेंट्स के बारे में हुई हो, क्योंकि 2 यूथ थे वहाँ पर, उसमें 2 अंडर एज थे और सभी के द्वारा बताया गया कि वो लोग अननोन थे, उनके बीच में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा या कहीं कोई जान पहचान नहीं थी। और वो लोग अपना जब वहाँ असेंबल थे तो एक छोटी सी पार्टी की गैदरिंग में दूसरा पक्ष बैठा हुआ था और उनके द्वारा अपने में जोक्स या जो कमेंट्स को क्रैक किया जा रहा था। उस कमेंट्स को जो हमारे विक्टिम पार्टी है, उनको ऐसा लगा कि वहाँ पर शायद ये कमेंट्स उनके लिए किए जा रहे हैं और वो भावुक होकर उनके द्वारा उसमें इंटरवीन किया गया और वहाँ पर जो है हीट ऑफ द मोमेंट में जो है झगड़ा शुरू हो गया था। एक बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के हमारे भरोसे यहाँ पढ़ने आता है, उनको सही तरीके से गाइड करना, सिर्फ उन्हीं बच्चों को नहीं, यहाँ तक कि और बच्चों को भी ये भेदभाव की भावना हमारे को जड़ से मिटानी है। जिस उत्तराखंड में छात्र इलाज और खेती की पढ़ाई का सपना लेकर आते हैं, आज वही छात्र अपनी सुरक्षा का हिसाब लगाने को मजबूर हैं। और अगर यही हाल रहा तो सवाल सिर्फ पढ़ाई का नहीं रहेगा, सवाल ये होगा कि प्रदेश की इकोनॉमी के साथ साथ छात्रों का खौफ आखिर कब कम होगा। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून। और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर एंजेल चकमा मामले के लेकर मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी की तस्वीर सामने आ गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। न्यूज 18 सबसे पहले आपको आरोपी की तस्वीर दिखाने जा रहा है। यज्ञराज मर्डर के बाद नेपाल भाग गया है और अब उसकी तस्वीर सामने आई है। न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। यही वो शख्स है जिस पर हत्या का आरोप है। न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है। यही है वो यज्ञराज जो अब मौके से फरार है। त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजेल चकमा की मौत के बाद इस मामले को लेकर नेपाल का रहने वाला एक आरोपी अभी भी फरार है। न्यूज 18 रिपोर्टर कुलदीप चौहान की पड़ताल में सामने आया कि घटना के दिन सभी आरोपी शराब के नशे में थे। जो एक अन्य आरोपी सूरज के लड़के के जन्मदिन में मौके पर इकट्ठा हुए थे। सूरज मणिपुर का है, देहरादून में कारोबार करता है। 2 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं जो सेलाकुई क्षेत्र के 2 अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। वहीं अन्य आरोपियों में अविनाश नेगी देहरादून के शंकरपुर का निवासी है, धुलकोट तिराहे पर चाय की दुकान चलाता है। दूसरा आरोपी सुमित जो तिलवाड़ी सेलाकुई का रहने वाला है, खेती बाड़ी के साथ साथ एक फैक्ट्री में भी काम करता है। सुमित के परिवार वाले सुमित को बेगुनाह बता रहे हैं। उसने बोला मम्मी मेरा कुछ कसूर नहीं, मैंने कुछ मारा उसको, ना कुछ मैं जानता उसको जानता ना उसको जानता, मेरी लड़ाई में कुछ हाथ ही नहीं है। वो जो वहाँ के बच्चे भी हैं उनके साथ वो भी वैसे ही कह रहे कि सुमित भैया को कुछ हाथ नहीं है।
कितने लोग हैं परिवार? हम 4 लोग हैं, इसमें से 5 हैं, एक छोटी नाती है, मेरे 6 महीने। उसने तो बोला कि मैंने कुछ नहीं किया कि मैंने वहाँ कुछ किया नहीं, मैं वहाँ से अपनी गाड़ी निकाल रहा था। मैं उन लोगों को जानता हूँ ना। चमोली के गौचर मैदान में राज्य स्तरीय किसान मेले का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड के कृषि और बुनियादी ढांचे के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं जिनकी घोषणा की है, जिनमें मुक्तेश्वर में 100 करोड़ की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए 90 करोड़ का अतिरिक्त घेरबाड़ बजट और कीवी उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण प्रमुख है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने सीएम धामी के कामों की जमकर तारीफ की और कहा, किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसानों की आय दोगुना करने पर सरकार का फोकस है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों को भी किसान भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हर महीने के दूसरे गुरुवार को ब्लॉक स्तर पर किसान मेला लगाने का ऐलान किया है। समस्याओं का फौरन समाधान भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी की गरिमामयी उपस्थिति हम सबको बराबर। किसान हमारे अन्नदाता हैं और वो खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे तो न केवल उनका कल्याण होगा बल्कि देश का और राज्य का भी कल्याण होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र की सरकार ने हमारे अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर प्रयास करे हैं। आज देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आर्थिक सहायता, आर्थिक प्रोत्साहन, उनका सम्मान किया जा रहा है और उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या में 9 लाख के लगभग अन्नदाताओं को प्रतिवर्ष उनका सम्मान हो रहा है। हर महीने अलग अलग विकास खंड में ये किसान दिवस का आयोजन होगा और इस आयोजन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किसान को देने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड वो राज्य है जहां किसानों की आय बढ़ाने का काम में देश में नंबर 1 पर आया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में, कृषि मंत्री जी की सक्रियता से अभी अभियान लगातार जारी है। ऋषिकेश में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ लोगों की झड़प हो गई थी, जिसमें पत्थरबाजी भी हुई। अब देहरादून पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है और पत्थरबाजों साथ ही उपद्रवियों की पहचान के लिए उनकी तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक किए हैं। साथ ही जल्द कार्रवाई की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 28 दिसंबर को वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस, वन विभाग और प्रशासन की टीम पहुंची थी। इस दौरान खासा हंगामा हुआ और इसी दौरान पत्थरबाजी भी हुई है। लिया गया और बाकी 200-250 लोग को हम चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक फुटेज भी पुलिस द्वारा जारी की जा रही है जिसमें ऐसे लोग जो पथराव कर रहे थे और जिनकी फुटेज और क्लिपिंग्स है उसको भी आइडेंटिफिकेशन के लिए पब्लिक के डोमेन में डाला जा रहा है, जिससे कि अगर कोई उनके बारे में सूचना देता है तो उसकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी। ऋषिकेश में वन भूमि के कब्जे को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रभावित लोगों के साथ मुलाकात की है, आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। वहीं गणेश गोदियाल ने थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। मैंने आह्वान किया है लोगों से कि किसी के पास अगर कोई भी इस संबंध में ऐसा कागजात है जो इस मैटर को जनता के हित में उपयोग उस कागज़ का किया जा सके तो ऐसा कागजात आपकी जो कमेटी बनेगी उस कमेटी के पास लाएं, ताकि हमने जो इनसे वादा कर रखा है लोगों से कि आपको जो लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो हम करेंगे। को स्टडी किया जाना चाहिए, कोर्ट के आदेश को स्टडी किया जाना चाहिए। सरकार अगर वहाँ पर खाली भूमि नापने गई तो सरकार ने पहले इन सब लोगों से बैठक करनी थी, बातचीत करनी थी कि भाई हमारी ये मंशा है और इस सीमा तक है, सरकार लिखित रूप में दे इन लोगों को। अंकिता भंडारी मामले में ऑडियो वायरल होने के बाद चर्चाओं में आई उर्मिला सनावर को हरिद्वार पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ की गई पोस्ट के मामले में दर्ज मुकदमे की जांच अब एसआईटी करेगी। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने मामले की जांच के लिए 7 सदस्यों वाली एसआईटी का गठन कर दिया है।
उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार के ज्वालापुर और बहादुराबाद में 4 मुकदमे दर्ज हैं। उर्मिला सनावर अभी तक सबूत और बयान दर्ज कराने के लिए थाने भी नहीं पहुंची हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही उर्मिला की गिरफ्तारी हो सकती है। तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं उर्मिला सनावर की। उर्मिला पर दर्ज केसों की जांच एसआईटी अब करेगी। बढ़ते हैं आगे। अंकिता भंडारी केस में जारी सियासत के बीच बीजेपी के ही एक नेता की पोस्ट चर्चा में है। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भरोसा बनाए रखने के लिए जिन लोगों पर आरोप हैं वो अपने पदों से इस्तीफा दें। साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी सलाह दी गई है कि वो हर मामले में बयान देने से बचे। अब इस मामले को कांग्रेस ने हाथों हाथ लपका है। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी के अंदर की सिर्फ टक्कर है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि बीजेपी ने इसे अंदर खाने में अनुशासनहीनता माना है और संबंधित बीजेपी नेता पर कार्रवाई भी की जा सकती है। आदमी की आत्मा कचोटती है। अंकिता भंडारी पूरे राज्य की महिला अस्मिता की प्रतीक बन गई है और जिसके अंदर थोड़ा भी जमीर होगा, थोड़ा भी उत्तराखंड की मातृशक्ति से प्रेम होगा, अब भी भाजपा के नेताओं को चेत जाना चाहिए। जनता माफ करने वाली नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर भारी आक्रोश न केवल मातृशक्ति में बल्कि आम जनमानस में अंकिता भंडारी का प्रकरण। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, जब वो सत्ता में थी जिस तरह का चरित्र उसका था अपना, उसी तरह के चरित्र की कल्पना भारतीय जनता पार्टी के अंदर ढूंढने की कोशिश कर दी है अपनी कल्पना को साकार रूप देने के लिए। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जैसा कांग्रेस सोच रही है, जैसी कांग्रेस राजनीति कर रही है। हरिद्वार में कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड वीवीआईपी प्रकरण को लेकर धरना प्रदर्शन किया। डीएम कैंप ऑफिस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में धरना दिया गया। इस दौरान विधायक अनुपमा रावत, विधायक रवि बहादुर, वीरेंद्र रावत समेत तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी हत्याकांड और वीवीआईपी प्रकरण को लेकर मचे हंगामे की सीबीआई जांच हाईकोर्ट में जज की निगरानी में करने की मांग की। धरना दे रहे कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जब मैंने उन्हें समझाया कि आप वो वीआईपी खुद उछल करके सामने आ रहे हैं, कोई गट्टू आ रहा है, कोई मट्टू आ रहा है, गट्टू मट्टू पट्टू लट्टू जो भी है वो सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए यदि भाजपा और सरकार अपने को बचाना चाहती है तो फिर उन जन आक्रोश से तो उनको जो है इस मामले की सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। नैनीताल और उधम सिंह नगर से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट को सोमवार को विरोध का सामना करना पड़ा। जसपुर में कार्यक्रम के सिलसिले में पहुंचे भट्ट की गाड़ी के सामने अचानक से कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता अधम के उनके हाथों में काले झंडे थे। दरअसल जैसे ही सांसद भट्ट की कार इन लोगों के सामने पहुंची, प्रदर्शनकारियों ने अपने पीठ पीछे छिपाए काले कपड़े हाथों में ले लिए और इन्हें लहराते हुए राज्य में साल 2022 में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच की मांग करने लगे। हालांकि प्रदर्शनकारियों को देखकर सांसद के आगे से चल रही पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी से तुरंत पुलिस के जवान उतर कर आए और सांसद की कार निकालकर ले गए। विरोध प्रदर्शन करने के उपरांत हमें पुलिस द्वारा हमें जबरदस्ती यहाँ थाने में लाया गया है और इनका कहना है कि जब तक ये इनका वीआईपी कार्यक्रम है, जब तक ये समाप्त नहीं होता तब तक आप यहाँ थाने में रहेंगे। हमें यहाँ जबरदस्ती बुलाया गया है, जबरदस्ती बिठाया गया हमें यहाँ पर। मीडिया में पुछवाने से, काले झंडे दिखा दिए दो जनों ने, ऐसे कहने से क्या है, सबको कष्ट है हमारी बेटी का। भाई जो भी उसका असली कल्पित है वो तो अंदर गया है। अगर कोई एडिशनल नाम आ रहा, आज इसका नाम ले रहे हैं, कल उसका ले रहे हैं, कल सी का नाम ले रहे हैं, भाई ऐसे नाम से नहीं होता। तुम्हारे पास किसी के पास भी कोई सबूत है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स ने फोन पर महेंद्र भट्ट को मारने की धमकी दी। महेंद्र भट्ट ने पुलिस से मामले की शिकायत की और मामले में पुलिस का कहना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को धमकी देने वाले की पहचान भी कर ली गई है और आरोपी राहुल चुफाल पिथौरागढ़ का रहने वाला है, जो कि कर्नाटक में काम करता है। वहीं मामले को लेकर धमकी देने वाले आरोपी ने वीडियो जारी कर महेंद्र भट्ट से अब माफी भी मांग ली है।
उत्तराखंड के नेता महेंद्र भट्ट जी को गलत फैमिली में गाली गलौज करा, उसके लिए मैं महेंद्र भट्ट जी को माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी और मैसेज और पोस्ट आइंदा फ़ोन से नहीं डालूंगा। आपसे क्षमा चाहता हूँ मैं। उत्तराखंड के नेता। सोमवार को डीएम नैनीताल ललित मोहन रयाल ने हल्द्वानी तहसील में अचानक से छापेमारी कर दी। इस दौरान यहां पर हड़कंप मच गया। दरअसल डीएम जब तहसील के रिकॉर्ड रूम में दाखिल हुए तो वहां पर मौजूद 2 कर्मचारियों का परिचय पूछा। इस दौरान पता लगा कि दोनों ही कर्मचारी असल में कर्मचारी ही नहीं थे। ये दोनों प्राइवेट कर्मचारी थे जो तहसील का सरकारी काम कर रहे थे, जिस पर डीएम ने तहसीलदार और रजिस्ट्रार कानूनगो को कड़ी टक्कर और कड़ी फटकार लगाई। साथ ही एजीएम को जांच के आदेश दे दिए गए। एजीएम को 3 हफ्ते के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को देनी होगी। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रामनगर में भवानीगंज के छोटी नहर के पास 3 युवकों द्वारा एक युवक के मारपीट का वीडियो वायरल। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नैनीताल पुलिस के मोबाइल रिकवरी सेल ने 206 ऐसे मोबाइल बरामद किए जो या तो चोरी हो गए थे या खो गए थे। पुलिस ने खोए हुए मोबाइल्स को उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिया है। रामनगर के कॉर्बेट में आसपास के क्षेत्रों में वनकर्मियों ने गश्त बढ़ा दी है, जिससे वन्य जीवों के शिकार होने की संभावनाओं को खत्म किया जा सके। बागेश्वर में अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मामले की सीबीआई जांच की मांग को दोहराया है। रामनगर में खनन कारोबारियों ने डीएफओ ऑफिस के बाहर धरना दिया। इनका आरोप ये है कि यहां पर वन विभाग ने बड़े डंपरों से खनन की अनुमति दे दी है। अल्मोड़ा डीएम ने जिला अस्पताल में छापेमारी की है। स्वच्छता के साथ कई कमियां मिली, डीएम ने लगाई फटकार। रानीखेत में 31 और न्यू ईयर को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उत्तरकाशी के पुरोरा क्षेत्र में 1 दिवसीय जौनसार बावर में मरोज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई रंगारंग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं। पर्यटन सचिव धीराज करब्याल ने चंपावत में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। महिला सहायता समूहों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। रुद्रप्रयाग में जवाड़ी बाईपास पर पुल के अप्रोच एरिया का किया जा रहा है ट्रीटमेंट। जल्द लोगों को जाम से मिलेगी निजात।